वंदे मातरम। आज हमारा टॉपिक है त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जिसके अंदर अपन सबसे पहले ये त्रिकोणमितीय होता क्या उसके बारे में पढ़ेंगे। एक समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज अगर ये 90 डिग्री है, समकोण त्रिभुज एक कोण 90 डिग्री होता है, तो इन दोनों कोणों का योग भी 90 डिग्री होगा, जिससे जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है उसे पूरक कोण कहते हैं या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। और इन दोनों कोणों के सापेक्ष साइड का जो रेशियो, भुजाओं का जो अनुपात होता है उसको त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। हमारे सिलेबस के अंदर ये आपका एक है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ये सिलेबस में आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा लाल बटे काका। जो ये भुजाओं का अनुपात है तो ये होता है साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा होता है। इंग्लिश मीडियम के लिए होता है पी बी पी अपन एच एच बी। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कोट थीटा। P फॉर परपेंडिकुलर, H फॉर हाइपोटेनस एंड B फॉर बेस। लर्न करने का तरीका है पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। यह स्पेशल कर सकते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। एक आपने ये भी पता होगा कि जो पाई की वैल्यू होती है वो 180 डिग्री होती है। पाई की वैल्यू 180 डिग्री होती है। तो इसकी जगह अपनी ये भी 0 डिग्री से 0 हुआ। पाई मीन्स 180, इसमें किसका भाग देंगे तो 30 आएगा 6 का। और पाई मतलब 180, इसमें किसका भाग देते हैं तो 45 आता है तो 4 का, यानी 180 में 4 का भाग देते हैं तो 45 डिग्री आता है। और पाई में जब अपन 180 में 3 का भाग देंगे तो 60 डिग्री, और पाई में अगर 2 का भाग देंगे 90 डिग्री। यहाँ 30 डिग्री मीन्स पाई बटे 6, 45 डिग्री मीन्स पाई बटे 4, 60 डिग्री मीन्स पाई बटे 3 और 90 डिग्री मीन्स पाई बटे 2। तो अब इसको सोल्व फाइंड कैसे करेंगे। ये हो गया आपका साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कोट थीटा। इन चीज को याद करने के लिए हमें सबसे पहले हम 0 से लेकर 4 तक, 0, 1, 2, 3 और 4, इन सारों में 4 का भाग देते हैं। 0 में 4 का भाग दिया तो 0 आया 1/4, ये 2 से कैंसिल हो गया 1/2, 3/4, 4 में 4 का भाग दिया 1। अब हम सारों का रूट ले लेते हैं। तो 0 का रूट 0 होता है वो यहाँ लिख देंगे, और 1 का रूट 1 होता है और 4 का होता है 2। 1 का रूट 1 होता है और 2 का रूट निकलता नहीं तो रूट 2। 3 का रूट हो गया रूट 3 और 4 का हो गया 2 और 1 का रूट हो गया 1। यानी इस तरीके से हमने साइन के मान प्राप्त कर लिए। कोस का प्राप्त करने के पीछे से स्टार्ट करते, ये 1 है इसको यहाँ लिख देते हैं अपन, ये रूट 3/2 इसको यहाँ लिख दिया, 1/√2 यहाँ लिख दिया, 1/2 यहाँ लिख दिया, 0 यहाँ लिख दिया। तीसरा होता है टेन थीटा। टेन थीटा ज्ञात करने के लिए हमें फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा। और इसके अलावा ये ध्यान रखें किसी भी संख्या में 0 का भाग देते हैं, 1 में 0 का भाग देते हैं तो इसको आता है अनंत, नॉट डिफाइंड या अपरिभाषित। लेकिन 0 में अगर 1 का भाग देते हैं तो 0 आता है। नीचे 0 है तो नॉट डिफाइंड और नीचे 1 है तो 0 आएगा। तो 0 में 1 का भाग दिया, नीचे 1 आ रहा है तो 0, इसका भाग दें 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 1 बचेगा, नीचे बच जाएगा रूट 3। या रूट 2 से रूट 2 कट गया, 1 बचा, 2 से 2 कटा रूट 3, या 1 में नीचे 0 आ गया तो इसका हो गया नॉट डिफाइंड, अपरिभाषित। अब कोसेक किसका रेसिप्रोकल होता है? कोसेक होता है साइन का रेसिप्रोकल होता है। तो साइन के जितने भी मान हैं,
कोसेक साइन का रेसिप्रोकल उल्टा होता है। तो यहाँ पर जीरो का रेसिप्रोकल कैसे निकालते हैं? जीरो तो यहाँ बट्टा ए करके 1/0 नीचे जीरो आ गया, नॉट डिफाइंड। या जीरो का रेसिप्रोकल अपरिभाषित होता है। इसको उलटते हैं, 2 ऊपर चला गया 1 नीचे आ गया, बट्टा 1 लिखने की जरूरत नहीं है। इसका हो जाएगा √2 हो जाएगा, इसका 2/√3 हो जाएगा, इसका ए का रेसिप्रोकल 1 ही होता है। अब सेक होता है tan का रेसिप्रोकल, तो tan की सेक होता है आपका cos का रेसिप्रोकल। तो इसकी वैल्यू को अपन उलट दें, नीचे वाला डिजिट को ऊपर ले जाएंगे, ऊपर वाला नीचे ले आएंगे। ए का रेसिप्रोकल 1 होगा, √3/2 का 2/√3 हो गया, 1/√2 का √2, बट्टा लिखने की जरूरत नहीं है, 1/2। जीरो का रेसिप्रोकल होता है अपरिभाषित, जीरो का अपरिभाषित होता है और अपरिभाषित का जीरो होता है। कोट होता है tan का रेसिप्रोकल, ये इसका इसके रेसिप्रोकल कर देते उलट देते। जीरो का भी मैंने बताया अपरिभाषित होगा, 1/√3 का √3, बट्टा 1 लिखने की जरूरत नहीं है, ए का रेसिप्रोकल 1। यहाँ इसको उड़ने के नीचे से एक ऊपर लेकर गया 1/√3, इसके नीचे 1 लिख सकते हैं, इसका हो गया 0। इस प्रकार से अपन टेबल बनाते हैं। अब टेबल बनाने के बाद इसकी वैल्यू, इसको यूज कैसे करेंगे, इसके लिए कैसे करते हैं इसको। सबसे पहले कुछ चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा अपने को। यदि हमें ध्यान रखना, √2 का अगर स्कोर फाइंड करना है, √2 को √2 से इंटू फाइंड करते हैं, जब सेम डिजिट हो रूट हो तो रूट हट जाता है, 2 हो जाता है, यानी √2 का स्कोर होता है 2। लेकिन √2 में अगर √2 जोड़ते हैं तो 2√2 होगा, तब रूट नहीं हटेगा। इसी तरह √2 का अगर क्यूब निकाले अपन, तो यानी √2 इंटू √2 इंटू √2 को 2 से 2 को √2 से क्या 2√2 आएगा। लेकिन यदि यही संख्या अगर अपन जोड़ते हैं तो ये 3√2 आएगा। इसी तरह √3 का इसको निकाला तो √3 को √3 से क्या ये 3 आ जाएगा। √3 का क्यूब निकाला तो √3 को √3 से क्या 3 को फिर √3 से क्या 3√3, इस तरीके से आता है। लेकिन √2 को अगर जैसे 2√2 को अगर √2 से इंटू करते हैं तो √2 की 2 को 2 से क्या 4 हो जाता है। और लेकिन 2√2 में अगर √2 जोड़ते हैं तब ये 3√2 हो जाता है। इसी तरीके से 3√2 इंटू 5√2 है, तो 3 को 5 से क्या 15, और √2 को √2 से 3 को 5 15, √2 को √2 30 हो जाएंगे। इस तरीके से इसको सोल्व किया जाता है। अगर अलग अलग रूट होते हैं, √2 को अगर √3 से इंटू करते हैं तो √6 होता है, √5 को अगर √7 से इंटू करते हैं √35 होता है। लेकिन ये जुड़ते नहीं है, √2 √3 आपस में नहीं जुड़ेंगे, √5 और √7 भी आपस में नहीं जुड़ेंगे। ये थोड़ी सी सिंपल चीज़ें हैं जो जब अपन आगे एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे ये चीज़ें काम आएंगी। सबसे पहले आपको टेबल कैसे बनाई जाती है इसकी प्रैक्टिस करनी है, बिल्कुल इजी वे से करना है, इजी मेथड होगा। और फिर ये कैलकुलेशन नेक्स्ट वीडियो में अपन इसकी एप्लीकेशन, इसका यूज कैसे किया जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे। और उसके बारे में ये भी पढ़ेंगे कि इस बार अपने जो न्यू सिलेबस कौन कौन से टॉपिक डिलीट हुए हैं और कौन कौन से सिलेबस के अंदर है। तब तक के लिए थैंक यू।